वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल की आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 के श्लोक 11 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा वेद्यात् ववृद्धं सत्त्वमित्युत। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 में भगवान श्री कृष्ण जी अपनी त्रिगुणात्मक प्रकृति के गुण जिनके कारण ये सारी सृष्टि मायामय है, अर्थात ये सारा दृश्यमान जगत मायामय बन गया है, उन 3 गुणों के विषय में बता रहे हैं। और अध्याय 14 के श्लोक 10 में भगवान ने मैं बताया था कि ये जो 3 गुण है सत्व रज तम, ये एक दूसरे को दबाकर मनुष्य के मन बुद्धि में अंतःकरण में प्रबल होते रहते हैं। अर्थात जब सत्वगुण प्रबल होता है तो वो रजोगुण और तमोगुण को दबा देता है। जब रजोगुण प्रबल होता है तो वह मनुष्य के आचरण में सत्वगुण और तमोगुण को दबा देता है, और जब तमोगुण मनुष्य के अंतःकरण में प्रबल होता है तो वो सत्वगुण और रजोगुण को दबा देता है। इस प्रकार ये तीनों गुण एक दूसरे को दबाकर प्रबल होते रहते हैं, और जो गुण प्रबल होता है मनुष्य के मन बुद्धि में उसी का राज्य चलता है, अर्थात उसी गुण के अनुसार मनुष्य जीवन जीने को बाध्य होता है। अब आज के श्लोक में भगवान कहते हैं, जिस समय इस देह में और अंतःकरण में इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होने लगती है, उस समय मनुष्य को जानना चाहिए कि उसका सात्विक गुण प्रबल होने लग गया है। आइए आज के इस श्लोक को हम थोड़ा सरल रूप में सुनते और समझते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, जब साधक भगवान की निष्काम साधना करता है, अर्थात केवल उनका प्रेम पाने की चाहत में उनका नाम सुमरन करता है, उनकी भक्ति करता है, या निष्काम भाव से जन साधारण की जनमानस की सेवा भाव में कर्म करता है, तो उसके अंदर सात्विक गुण प्रबल होते हैं। भगवान कहते हैं साधक को ये सत्य समझना चाहिए कि जब मनुष्य के मन बुद्धि और अंतःकरण में शुद्धता आने लग जाए, अर्थात वो उन कर्मों से बचने लग जाए जिस कर्मों से लोभ उत्पन्न होता है, जिन कर्मों को करने को शास्त्रों ने मना किया है, वो भगवान के डर से, अर्थात भगवान की भक्ति में विघ्न न पड़े इस डर से उन कर्मों को नहीं करता, और उसके मन के भाव में निष्कामता आनी आरंभ हो जाती है। अर्थात वो ये सोचता है कि मुझे संसार नहीं चाहिए, मुझे तो अपनी भक्ति की वजह अपने प्रभु का प्रेम चाहिए। और उसके मन में धीरे धीरे ये इस प्रकार की भक्ति से विवेक ज्ञान जागृत होने लगता है। अर्थात उसका जब विवेक ज्ञान जागृत होता है तब साधक को यह सत्य से दिखाई देता है कि ये दृश्यमान जगत और मेरा शरीर सब नाशमान है। इस शरीर के जितने रिश्ते नाते हैं, जितने सुख भोग हैं, मृत्यु के साथ सब खत्म होने वाले हैं। सत्य तो केवल ब्रह्म है, अर्थात आत्मा है, अर्थात परमात्मा है। तो उसका हर प्रयास केवल परमात्मा को पाने के लिए होता है। इसको कहते हैं विवेक ज्ञान की जागृति। जब ये विवेक ज्ञान जागृत होने लगता है तब भगवान कहते हैं तब मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि अब उसके रजोगुण और तमोगुण दब गए हैं और सात्विक गुण उदय हो गए हैं। सात्विक गुण हमें भक्ति में सहायता करता है, और उस भक्ति की सहायता से हमें एक दिन सात्विक गुण को भी त्यागना है। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।